ग्राम सभा वही होगा जो 1996 में पेशा के तहत ग्राम सभा डिफाइंड है। पर ग्राम सभा को डिफाइंड करने का इनका जो मानक है वो इस बात को डाइल्यूट कर रहा है, और जब मूल भावना डाइल्यूट हो जाए तो उसका परवर्ती समय में उसका परिणाम क्या आ सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यदि राज्य सरकार जिम्मेदार है मूल भावनाओं के प्रति, तो जो एक्ट में प्रावधान है ग्राम सभा के मामले में, उस शब्द का अभिप्रेत में उल्लेख करें। क्योंकि ये जो रूल अभी हम लोगों के सामने में पृष्ठ के आधार पर तो आपको बहुत सारी बातें दिखेगी, लेकिन भावों के आधार पर शून्यता की ओर जाएगी। इस समय यदि मैं देख कर कहूं तो सरकार संवेदन विहीन है, संवेदनशील जनजातियों के प्रति संवेदनशील नहीं है, आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। मित्रों, इस समय झारखंड प्रदेश में स्वशासन से संबंधित, जिसे हम पेशा रूल नियमावली के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं, और राज्य सरकार ने पेशा रूल अधिनियमित किया है। उन्नीस 2019 में जब मैं भारत सरकार में आदिवासी मामले के मंत्रालय का प्रभार लिया, तो उस समय मोदी जी के मंत्रिमंडल में एक बड़ा दायित्व जनजातीय क्षेत्र और उसका प्रबंधन का था। संविधान में जो व्यवस्था है, आर्टिकल 244, जिसको शेड्यूलिंग के दृष्टि से 5th शेड्यूल और 5th शेड्यूल में उल्लेखित क्षेत्र के बारे में कहा गया है, और जनजाति क्षेत्र के रूप में, आदिवासी क्षेत्र के रूप में 6th शेड्यूल के एरिया अधिसूचित हैं। 6th शेड्यूल एरिया पूरी तरीके से कस्टमरी सिस्टम के साथ ट्राइबल एरिया के रूप में, और 5th शेड्यूल एरिया ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चिन्हित किया गया है। उस क्षेत्रों का प्रबंधन की दृष्टि से ट्राइबल अफेयर्स, जनजाति मामले, आदिवासी मामले मंत्रालय का गठन ही इस विषय को लेकर हुआ है, जहां अलग अलग कार्य क्षेत्र के रूप में सभी विभागों का दायित्व है, वहीं उन विभागों के अंदर होने वाले कार्य जनजाति क्षेत्र, जनजाति लोगों के बीच में अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव का समय समय पर आकलन और नियम के आधार पर, संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी, समीक्षा, और साथ ही साथ राज्यों को समय समय पर इस बात के लिए स्मारित करना कि आपके क्षेत्र में जो संवैधानिक दृष्टि से निहित
विशेषाधिकार जनता है या क्षेत्र है, उसका ध्यान रखना। और मैं वहां प्रभार लेने के बाद जब मैंने देखा तो कई राज्य ऐसे थे जहां नियमावली नहीं बनी थी। सबको स्मारित किया गया, पत्र भेजा गया मंत्रालय की ओर से, और त्वरित गति से कई राज्यों ने बनाया। 2 राज्य उसमें से पिछड़ गए थे, उड़ीसा और झारखंड। इन लोगों को कई पत्र लिखना पड़ा, पर उड़ीसा ने नियमावली बना करके उसे लागू करने का कार्य को गति दिया। पर झारखंड काफी दिनों तक इसमें संभवतः चर्चा करता रहा, पर निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाए। मांगे उठी, अदालत में लोग गए, समय के बारे में सरकार को बाध्य किया गया। यानी भारत सरकार के कई पत्र आने के बाद जब सरकार बनाने में विफल रही तो लोग अदालत का दरवाजा खटखटाया और संवैधानिक व्यवस्था के तहत यहां जो सबसे सशक्त इकाई है वो मजबूत कार्य करे, इस दृष्टि से सरकार से पूछा गया। अब सतह पर यह बातें आई कि झारखंड सरकार ने पेशा एक्ट बना लिया है, पेशा रूल बना लिया है, क्योंकि एक्ट तो पहले से पारित है। पेशा रूल कई दिनों तक सरकार शायद इस उधेड़बुन में रही होगी कि पास होने के बाद भी वो अपलोड नहीं हो पाया। अपलोड होने के बाद यह सतह पर आई है और सतह पर आने के बाद जो अनुभव आया कि राज्य सरकार ने इस मूल भावना की जो आदिवासी स्वशासन, जिसमें सेल्फ रूल गवर्नेंस उसके ऑन सिस्टम में है, उसकी आत्मा पर कुठाराघात किया है। यानी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल बनाए जाते हैं, वैसे एक्ट अपने आप में लागू किया जा सकता है और किया भी गया है, लेकिन रूल सेल्फ डिसिप्लिन के साथ और मजबूती मिले, व्यवस्था की परिपक्वता को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। पर इस नियमावली में उस एक्ट के मूल विषय को बहुत तरीके से, एक तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर जैसे कहा जाता है ना, उस तरीके से सरकार ने प्रयास किया है। किसी भी रूल का एक परिभाषा, एक प्रियम्बल होता है।
प्रियम्बल इस बात को इलोबरेट करता है कि आगे क्या क्या चीजें इसके तहत की गई है, जिसको हम हिंदी में अभिप्रेत कहते हैं। पर उस अभिप्रेत को यदि आप रूल का पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पेशा एक्ट के आधार पर, पेशा एक्ट 1996 के आधार पर जो बातें कही गई है वो वहां से गायब है। क्योंकि परिभाषा में, अभिप्रेत में, यदि हम ग्राम सभा की बात कह रहे हैं तो अभिप्रेत में ही इस बात को इलोबरेट करना चाहिए, क्योंकि वहीं से निकलती है। नदी इतनी चौड़ी है, उसको नाप करके बताना कि यह नदी है, यह एक हो सकता है कि यह नदी इतनी चौड़ी है, पर इसका उद्गम स्थल यदि नहीं है तो फिर वो नदी नहीं है। क्योंकि उसके बाद तो पानी जहां से नालियां जुड़ती है, अलग अलग स्रोत हो सकते हैं, पर जहां से नदी निकलती है, उद्गम स्थल, जैसे रांची से स्वर्णरेखा निकलती है। अब यदि स्वर्णरेखा को आप सिल्ली में नापिएगा तो उसका चौड़ीकरण आप नाप सकते हैं, पर उद्गम के बारे में तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इसमें कहां से मिलावट हुई है, कहां नाली मिल गया है, कहां अलग अलग स्रोत मिल गया, वो भी आप नहीं बता सकते। तो प्रियम्बल इसी तरीके से होता है, अभिप्रेत इसी तरीके से होता है, जहां पर उनको इस बात का उल्लेख करना चाहिए जहां बहुत कायदे से उसको छुपाया है। प्रियम्बल में आप देखेंगे उन्होंने परंपराओं की बात की है, पर उसमें जो प्रियम्बल, अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे, जो 1996 का जो एक्ट है उसको अगर आप देखेंगे तो वो कहता है कि रूढ़िजन्य विधि, धार्मिक प्रथा एवं परंपराओं के आधार पर स्वचालित व्यवस्था जो आदिकाल से चली आ रही है वो ग्राम सभा कहलाएगी। वो ट्रेडिशनल हेडमैन होंगे और उसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे चीजों को इस तरीके से खुश करने के लिए कहा है। कुछ विविध क्षेत्रों में झारखंड के, जैसे कहीं मुंडा मानकी कहते हैं, कहीं डोकलो शहर कहते हैं, कहीं माझी परगना कहते हैं, तो ऐसे शब्दों का उल्लेख किया, लेकिन इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि परंपराओं को कैसे डिफाइन किया जाए। मैंने अध्ययन किया इन सारे विषयों पर, अन्य राज्यों के, कई राज्य, क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया लगभग 5th शेड्यूल्ड एरिया 10 राज्य में, देश के मध्य भारत के 10 राज्यों में शेड्यूल्ड 5th शेड्यूल्ड एरिया है। इन सारे राज्यों में ग्राम सभा को इस रूप में दर्शाया गया है, बताया गया है कि ग्राम सभा वही होगा जो 1996 में पेशा के तहत ग्राम सभा डिफाइंड है। पर ग्राम सभा को डिफाइंड करने का इनका जो मानक है वो इस बात को डाइल्यूट कर रहा है, और जब मूल भावना डाइल्यूट हो जाए तो उसका परवर्ती समय में उसका परिणाम क्या आ सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आशंका जाहिर किया था कि अपलोड होने के बाद, पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इस रूल को बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। अब सरकार की मंशा इससे स्पष्ट हो गई है
कि वो पेशा एक्ट के माध्यम से जो भावना निहित है, जो एक्ट में प्रावधान है, उसको डाइल्यूट करते हुए इस तरह के बाद के विषयों को किया है जिससे लोग एक तरीके से धोखाधड़ी हो जाए। प्रशासन अपने तरीके से इलोबरेट करेगा, संस्थाएं अपने तरीके से दिखेंगी, और सिस्टम जिसको बनाने की बात है, जिसका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसका संस्थागत विकास होना चाहिए, वो धराशायी होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि यदि राज्य सरकार जिम्मेदार है मूल भावनाओं के प्रति, तो जो एक्ट में प्रावधान है ग्राम सभा के मामले में, उस शब्द का अभिप्रेत में उल्लेख करें, और तब इस एक्ट के इस रूल के बारे में बात करें। क्योंकि ये जो रूल अभी हम लोगों के सामने में पृष्ठ के आधार पर तो आपको बहुत सारी बातें दिखेगी, लेकिन भाव के आधार पर शून्यता की ओर जाएगी। तो ये बाद के दिनों में कई तरह का संकट ही पैदा करेगा। एक तो देर से बनी है, और देर से बनने के बाद भी ये दुरुस्त नहीं है। जिसके कारण मूल भावना से ये भटकता हुआ दिख रहा है। और मैं देर होने का कारण इसी को मानता हूं कि बड़ा दिमाग लगाया गया है कि ऐसे चीजों में कैसे उन क्षेत्रों के चरित्र को नष्ट किया जाए। चारित्रिक तरीके से चारित्रिक गुणों के आधार पर ही जनजातीय का, आदिवासियों का पहचान होता है। वो चारित्रिक गुणों पर प्रहार करने की कोशिश हो रही है। शेड्यूल्ड एरिया में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में राज्य सरकार को इस राज्य के लिए संवेदनशील होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। पर इस विधायी कार्य में, यानी ये तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, नियमावली स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, एक्ट स्टेट या पार्लियामेंट बनाती है। तो इस कार्य को इस समय यदि मैं देख कर कहूं तो सरकार संवेदन विहीन है, संवेदनशील, जनजातियों के प्रति संवेदनशील नहीं है, आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। तो ये हमारा आज का विषय था कि राज्य की जनता को वास्तविक विषयों से अवगत कराएं